आजाद भारत के अब तक के सबसे क्रूर और घिनौने वीडियो में से एक वीडियो मणिपुर से आया, जिसमें आपको इंसानों का घिनौना चेहरा नजर आएगा। ये नजर आएगा कि इंसान अंदर से कितना सड़ चुके हैं और यह भी कि इंसान नीचता के किस हद तक जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो भरोसा नहीं हुआ कि क्या इस देश में, यहां के सभ्य समाज में लोग ऐसा भी कर सकते हैं। भारत का ही हिस्सा है ना मणिपुर, जिस देश में औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, और जब मौका मिला तो औरतों के साथ ये किया। 2 महिलाओं को बीच सड़क नग्न परेड कराई गई। हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये वीडियो देख लिया हो, मगर हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते। जरा सोचिए कि उन महिलाओं की मनोदशा क्या रही होगी, क्या बीती होगी उन महिलाओं पर, रोती बिलखती 2 औरतों पर, जिनके सामने उनके परिवार के 2 सदस्यों को मार दिया गया और फिर उनके साथ वो किया गया जिसे देखने के बाद हम सभी को खुद के ऊपर गुस्सा आना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इंसान हैं। पिछले करीब 2 महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहां कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। लेकिन क्या लोगों की भीड़ इतनी क्रूर हो सकती है कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाए और उन्हें नोचे? वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि न सिर्फ उन महिलाओं को सड़कों पर घुमाया जा रहा है निर्वस्त्र करके, बल्कि लोग उन्हें नोचते भी नजर आ रहे हैं। आसपास जो लोग मौजूद है वो भेड़िए जैसे लग रहे हैं। वीडियो में साफ ये देखा जा सकता है। और ये रोती बिलखती 2 औरतें, जिनके परिवार के 2 सदस्यों को मार दिया गया और फिर उनके साथ वो किया गया जिसे देखने के बाद हम सभी को खुद के इंसान होने पर शर्म आनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि पूरी घटना हुई कैसे, शुरू कैसे हुई। देखिए, 3 मई को मणिपुर में हिंसक घटनाएं शुरू हुई और 2 कम्युनिटी के बीच ये लड़ाई शुरू हुई थी। और ये कम्युनिटी थी, एक थी मैतेई कम्युनिटी, दूसरी थी कुकी कम्युनिटी। और ये जो 2 महिलाएं हैं, ये जिनके साथ ये अभद्रता की गई है, ये दोनों कुकी समुदाय की महिलाएं थी। ये दोनों अपने एफआईआर में ये बताती हैं कि इनके साथ जो अब हुआ वो किस तरह घटा। ये अपने परिवार के साथ अपने गांव में थी और 3 मई को जब हिंसक घटनाएं शुरू हुई मणिपुर में, उसके बाद 4 मई को इनका परिवार जिस गांव में रहता है, वहां एक भीड़ आती है। 800,000 लोगों की एक भीड़ आती है, सशस्त्र, मतलब उनके पास हथियार होते हैं। और ये भीड़ वहां लूटपाट करती है, आग लगाती है, पूरा गांव लूट लेती है। अब बचने को इनके पास कोई मौका था नहीं, तो ये जंगल की ओर भागते हैं। वहां पे इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है, पुलिस की टीम इन्हें बचाती है। और पुलिस की टीम जब इन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, तो बीच में ऐसा रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये मैतेई समुदाय के थे और इन्होंने पुलिस की गाड़ी को रोका और पुलिस की गिरफ्त से इन 5 परिवार के सदस्यों को छीन लिया। उसके बाद 2 जो पुरुष थे, परिवार के सदस्य थे, उनमें से एक पिता थे, एक जो यंग लड़की है, 21-22 साल की उसकी उम्र है, जिसके साथ रेप भी किया गया है, उसका भाई था। इन दोनों को भीड़ अपने हाथों में लेती है और उन्हें मारना पीटना शुरू करती है। और पिता को तो ऑन द स्पॉट पुलिस के सामने ही मार दिया जाता है। इसके बाद इन महिलाओं को, इन लड़कियों को मजबूर किया जाता है कि वो अपने कपड़े उतारे और उसके बाद उनकी परेड कराई जाती है। और एक जो इनमें से एक लड़की है, जो यंग लड़की है, उसने ये आरोप लगाया है, अपनी एफआईआर में बताया है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जरा सोचिए कि कैसी मनोदशा रही होगी उन महिलाओं की जिनके सामने परिवार के 2 सदस्यों को, उस लड़की के पिता को मार दिया जाता है, उसके भाई। और भाई जब बचाने आया, जब उसने देखा कि उसकी बहन के साथ लोग सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, तो जब वो बचाने आया तो भीड़ ने उसको भी मार दिया। अब ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि अब तक सरकार क्या कर रही थी। कल जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। विपक्ष ने वही काम किया जो हमेशा से विपक्ष करता रहा है, आरोप लगाने का। सरकार ने भी अभी तक कोई सुध नहीं ली थी। कल जाके प्रधानमंत्री ने पहली बार मणिपुर पर अपना कोई बयान दिया और इस वीडियो की निंदा की। कहा कि ये न सिर्फ मणिपुर के लिए बल्कि
एज इंडिया, पूरे देश के लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन सवाल यह कि इससे पहले सरकार ने कोई सवाल क्यों नहीं पूछे? एन बीरेन सिंह जो मणिपुर के सीएम हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, इसलिए मणिपुर में बीजेपी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। और अब हर जगह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। दुनिया भर से, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन फिर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है हम सभी को कि इस तरह की घटना, विभत्स घटना हो सकता है। मान लिया कि मैतई और कुकी समुदाय दोनों अलग अलग समुदाय है और दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलती आपस में, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है, लेकिन सालों से तो ये मणिपुर में ही रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, एक साथ आपस में इनका लेन देन चल रहा था। और आप जान के और भी ज्यादा ताज्जुब में पड़ जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि जिस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके साथ 2 और महिलाएं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो कल्प्रिट्स की पहचान कर सकती हैं और इनमें से एक कल्प्रिट जिस लड़के को मारा, परिवार के जिस सदस्य को भीड़ ने मारा, उनका दोस्त था। ये कहा है महिलाओं ने। बहुत ही विचलित करने वाला वीडियो है और इस तरीके के अगर वीडियो हमारे समाज में आते हैं तो एज अ सिटीजन हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।